अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल हकीम बअद नक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दाअ फ़िल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज जिस मज़मून पे हम बात करेंगे इट इज़ रिलेटेड विद एडिक्शन, मुनशियात या नशावर चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ है। और आज हम इस बड़े मज़मून के एक पहलू को यहाँ पे उजागर करेंगे। बुनियादी तौर पर जिस चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं आज के इस मज़मून में उसका नाम है ड्रग एडिक्शन एंड इट्स हैज़ार्डियस इफ़ेक्ट्स। यानी कि जो ड्रग एडिक्शन हम देखते हैं, मुनशियात का इस्तेमाल हम देखते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो इसके मुज़िर रसा जो नताइज है वो कौन से हैं। तो वक्त बचाते हुए हम सीधा अपने मज़मून पे आएंगे कि जो ड्रग एडिक्शन है इसके कौन से बड़े नुकसानात हैं एक इंसान के लिए उमूमी तौर पर और एक मुसलमान के लिए ख़ास तौर पर। मैंने इब्तिदा में दो आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की। इनका ताल्लुक़ सूरतुल माइदा से है, वर्स 90 और वर्स 91 सूरह माइदा में से हैं। और ये आयत मुबारका हमें ये बताते हैं कि जो इस्लाम का नुक्ते निगाह है, नज़रिया है मुनशियात के मुतल्लिक़ वो क्या है, और फिर जो नज़रिया इस्लाम ने इख्तियार किया है उसकी बुनियाद क्या है। और ये हमारे लिए एक जो है फाउंडेशन ले करता है कि इस्लाम मुनशियात के मामले को किस तरह देखता है। और यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू करेंगे जो मुज़िर रसा जो इसके नताइज हैं, नुकसानात जो ड्रग एडिक्शन के हैं उनके तई उनके मुतल्लिक़। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन आयत मुबारका में फ़रमाते हैं, वर्स 90 में फ़रमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, बेशक जो नशा है या फिर जुआ है और बुत परस्ती या बुतों के सामने जो है वो फ़ाल निकालना, ये सब शैतान के पलीद काम है, गंदे काम है, गलीज़ काम है। फ़ज्तनिबूहु, तो आप इनसे इज्तनाब कीजिए, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि आप कामयाब हो जाएं। तो यहाँ पे जो इस्तिलाह जो टर्म यूज़ हुई, पहली टर्म जो यूज़ हुई वो है अल-ख़म्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु, तो ख़म्र का पहले तज़किरा आया। अब ये ख़म्र ये कौन सी चीज़ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ताकीद फ़रमाते हैं कि आप इन सब चीज़ों से बचिए और ये शैतान के पलीद काम है, गंदे काम है, और आप अगर इनसे बचोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो पहली जो यहाँ पे इस्तिलाह है वो है अल-ख़म्र। तो ख़म्र का मतलब क्या है? आम तौर पर जो हम तर्जुमा देखते हैं कुरान मुबारक में, जो मुख्तलिफ़ लोगों ने तराजुम किए हैं इसके, तो वहाँ पे हम ख़म्र के लिए आम तौर पर जो है शराब का लफ्ज़ पाते हैं, या इंग्लिश में अल्कोहल या इंटॉक्सिकेंट्स का लफ्ज़ पाते हैं। बुनियादी तौर पर जब हम चाहे हम अरबी लुगत में जाएं या फिर अहादीस मुबारका में जाएं या जो
हमारे सहाबा है रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनके अक़वाल पे जाएंगे तो ये बात पता चलती है कि हर वो शय जो दिमाग पे पर्दा डाले, आदमी के अक़ल पे पर्दा डाले, उसको खमर कहा जाएगा। इसलिए इसके मुतल्लिक़ काफ़ी सारे अहादीस मुबारक है जिसमें ये बताया गया है कि हर वो मशरूबात, हर पीने वाली चीज़ जिससे इंसान के अक़ल पे पर्दा पड़े, तो जिससे इंसान के होश जो है वो ख़त्म हो जाए, जो एक कॉन्शियस स्टेट में हम काम करते होते हैं, तो वो कॉन्शियस स्टेट बाकी ना रहे एक इंसान में, तो उसको हम खमर कहेंगे। बहरहाल बात ये बताने की है कि जो नशावर चीज़ें होती है आम तौर पर उनका एक बुनियादी जो उनकी एक सिफत है या इम्पैक्ट जो इनका रहता है, असर जो इनका रहता है इंसान पे, वो ये है कि इंसान अपने होश खो देता है, अपने जो जहनी काबू इसके जिस्म पे होता है, उसके जहन का काबू होता है, तो वो काबू ढीला पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो लोग नशा करते हैं तो वो कभी रास्ते पे गिर पड़ते हैं, या फिर जब बातें करते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं होता, तमीज़ नहीं होती कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो वजह यही होती है कि उनके दिमाग पे, उनके जहन पे जो है एक पर्दा गिर गया होता है जब वो कोई नशावर चीज़ इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल बात ये बताने की है, ख़ुलासा ये है कि मुनशियात का इंसानी जहन पे ये असर रहता है कि वो नॉर्मल तरीके से फ़ंक्शन नहीं करते। अब जो हमारा मज़मून है वो मुनशियात का जो इंसानी जहन पे असर है, वो ये तो बस डेफिनेशन में आएगा कि मुनशियात को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, नशावर चीज़ को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन जो हमारा मज़मून है वो ये है कि जो मुनशियात के नुकसानात हैं वो कौन कौन से हैं। तो जब हम आगे चलते हैं इसी मज़मून में जो सूरह माइदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नमा युरीदुश-शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़्दा। शैतान का मकसद नशा आम करने में या फिर शराब आम करने में ये है, उसका इरादा ये है, ये चीज़ें आम करने में कि इंसानों के दरमियान अदावत और बग़्ज़ पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह। और शैतान का मकसद ये है कि इंसान जो है ज़िक्रुल्लाह से गाफिल हो जाए, वो अल्लाह की ज़िक्र ना करे और वो नमाज से दूर रहे। तो यहाँ जो शुरुआत होती है, जो रीज़न बताया गया है, जो नशा होता है, इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, एडिक्शन जो है, उनके जो नुकसानात है उनकी इब्तिदा यहाँ पे हो गई है, शुरुआत हो गई है। और एक अहम चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पे कुरान में हमें ये बताते हैं कि आपने नशे से दूर रहना है, नशा जो है या जो एडिक्शंस है ये आपके लिए हराम है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस चीज़ को वाज़े भी फरमाते हैं कि ये नशा हमारे लिए क्यों हराम है। यानी कि इसके जो नुकसानात है वो भी हमारे सामने रखे जाते हैं ताकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पे अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए। वो इस तरह जब ये बात हमारे जहन में आएगी कि कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है तो हमारे लिए उस चीज़ को छोड़ना आसान हो जाएगा। बहरहाल जो बुनियादी नुक्ता है यहाँ पे वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नशे के, मुनशियात के मुज़िर रसा जो असरात है उनका तज़किरा यहाँ पे फरमाते हैं। और शुरुआत एक अहम नुकसान, शुरुआत एक अहम जो नशे का असर रहता है ओवरऑल सोसाइटी पे, उससे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। तो यहाँ पे जो नशे के जो नुकसानात है हम उनकी तादाद जो है काफ़ी सारी बता सकते हैं, लेकिन मैं 7 नुकसानात जो है नशे की वजह से जो इंसान को फेस करने पड़ते हैं उनका यहाँ पे तज़किरा करूँगा। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन 7 मेजर जो इम्पैक्ट्स है, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स है, जो हैज़र्डियस इम्पैक्ट्स है ह्यूमन लाइफ पे नशे की वजह से, मुनशियात की वजह से, मैं यहाँ पे उनका तज़किरा करूँगा मुख्तसर। देखिए, पहली चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नशे के बारे में फ़रमाते हैं वो ये है कि नशा करने की वजह से शैतान की ये कोशिश रहती है कि आपके दरमियान अदावत, आपके दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए। यानी कि नशे का एक बहुत ही बड़ा नुकसान ये है कि इंसानी समाज में जो है अदावत पैदा हो जाएगी, बुग़्ज़ पैदा हो जाएगा, समाज फितने से दो चार हो जाएगा और समाज में फ़साद पैदा हो जाएगा।
और ये बस कहने की बातें नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया तो अब जो है शायद ये सही साबित हो जाए या सही ना साबित हो जाए। बुनियादी तौर पर ये हमारे लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है कि जो कुरान में जो अहकाम नाजिल हुए हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के स्टेटमेंट्स हम कुरान में पाते हैं, अगर वो किसी चीज़ के मुतल्लिक कोई क्लेम करते हों तो वो क्लेम जो है वो दुनिया में साबित हो जाएगी। ये महज मुसलमान का ईमान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मुसलमान का इल्म भी होना चाहिए। तो इसके मुतल्लिक अगर आप काफ़ी सारी रिपोर्ट्स देखेंगे आजकल, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दीगर जो ममालिक है, वहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन जो नशे से मुतल्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एडिक्शन कंट्रोल करने के मुतल्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप उनके रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो निचोड़ यही चीज़ निकलती है कि नशे की वजह से समाज में फसाद पैदा हो जाता है, वायलेंस पैदा हो जाती है। बल्कि नशे की वजह से जो है एक फैमिली का माहौल जो है वो बिगड़ जाता है। एक नशा अगर किसी मर्द ने किया होगा, अपने घर जाएगा तो ये काफ़ी इम्कान बन जाता है कि वो अपनी बीवी की मारपीट करेगा या फिर जो बच्चों को ज़दकोप करेगा। तो दिस इज़ वेरी कॉमन अमंग द पीपल हु फॉल प्रे टू एडिक्शन। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है मुनशियात का, एडिक्शंस का, कि इससे समाज में जो है फसाद पैदा हो जाता है, फितना पैदा हो जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह है, जो बड़ा नुकसान है इंसान को, नशे की वजह से जो मुब्तला हो जाता है इंसान नुकसान में, वो ये है कि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारक में फरमाते हैं कि इंसान जो है वो अल्लाह की ज़िक्र से दूर चला जाता है, वो इबादत से दूर चला जाता है। तो मुसलमान के लिए जो अल्लाह का ज़िक्र है और नमाज है, इबादत है, ये मुसलमान का गहना है, ये मुसलमान का हथियार है। तो जब एक इंसान अल्लाह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अल्लाह से दूर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। उसमें जो मिठास ज़िंदगी में होनी चाहिए थी, जो क़ल्बी इत्मीनान होना चाहिए था, वो ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इंसान का जो अपने खालिक के साथ रिश्ता होना चाहिए था, वो रिश्ता मुतासिर होता है जब एक इंसान नशा करता है। तो दो चीज़ों का तज़किरा हम इस आयत मुबारक में पाते हैं, वर्स 91 सूरह माइदा की, जो है कि एक तो समाज में फितना हो जाता है जब आप नशा करेंगे, शैतान की यही कोशिश है। और दूसरी जो शैतान की कोशिश है वो ये कि जो एक इंसान है वो अपने ही खालिक से डिस्कनेक्ट हो जाए, वो अपने ही खालिक से दूर हो जाए। अब तीसरी जो एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नशे को हमारे लिए हराम करार दिया, यानी कि जो एक बहुत ही बड़ी हैज़र्डियस जो इम्पैक्ट है इंसान के लिए नशे की वजह से जो पैदा हो जाती है, वो ये कि इंसान की जो सेहत है वो काफ़ी सीरियस तरीके से नशे की वजह से मुतासिर होती है। तो हम सब लोगों का इसके लिए बड़े रिपोर्ट्स पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन लोगों को मिलेंगे, हमारे जो नेबरहुड में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नशा करते हो, जो एडिक्ट्स हों, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हों, तो हम ये देखते हैं कि उनका जो सेहत होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होता है नशे की वजह से, एडिक्शंस की वजह से। और हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो बड़े लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ है, प्रिवेंटेबल डेथ है, उनमें सिगरेट आता है, उनमें अल्कोहल आता है, उनमें ओपियम वगैरह, ये एडिक्शंस वगैरह आती हैं। इनका भी बड़ा किरदार बनता है कि ये इंसान के सेहत को भी बिगाड़ देते हैं और हत्ता कि इनकी वजह से अमवात जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो जाती है, लोग जो है इनकी वजह से मरते हैं। तो ये तीसरी वजह है, ये तीसरा बड़ा नुकसान है जो एडिक्शन की वजह से पैदा हो जाता है, जो इंसान को मुतासिर करती है। अब चौथी एक बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो नशे का है एक इंसान पे, वो जाहिर सी बात है कि जब इंसान नशा करता है तो उसकी अक्ल जो है वो
काम नहीं करती है। द फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ दिस एडिक्शन इज़ ऑन ह्यूमन माइंड। तो जब इंसानी दिमाग काम नहीं करेगा, इंसानी अकल काम नहीं करेगी, इंसान का वजूद जो है, इंसान की बरतरी जो है, इंसान का अशरफुल मखलूक़ात होने में जो सबसे बड़ा किरदार अगर किसी चीज़ का है वो इंसान की अकल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कुरान में फरमाते हैं कि मैंने इंसान को अकल दी, और जो बाकी ज़ुर्रियत है जो हम अपने दाएँ बाएँ पाते हैं, चाहे पेड़ है चाहे फिर वो मवेशी वगैरह है, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस दर्जे का इंटेलेक्ट मुहैया नहीं फरमाया। अब देखिए, अब अगर इंसान अपनी अकल की वजह से इंसान है, अपनी अकल की वजह से उसकी पहचान बनती है, और वो अपने ही अकल पे पर्दा डाले नशे का इस्तेमाल करके, तो वो तो फिर बाकी इंसान उसूलन रहेगा ही नहीं, क्योंकि अकल काम करती ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो आकिल नहीं रहेगा, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, जब पहले नशे पे जो है नशे की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, नशे को या इंटॉक्सिकेंट्स को या शराब को हराम नहीं करार दिया गया था अभी तक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हुक्म किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ए लोगो, आप जो है आप नमाज के करीब मत आओ जब आप नशे की हालत में हो, क्योंकि उस वक्त आपको ये मालूम नहीं होगा कि आप क्या कह रहे, यू विल नॉट बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो इसलिए उनको मना किया गया था कि आप जो है नशे की हालत में नमाज पढ़ने जाओ या कोई इमामत वगैरह करो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सो द पॉइंट हियर इज़ कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है, जो हैज़र्डियस इम्पैक्ट नशे का इंसान पे पड़ता है, वो ये है कि ये इंसान का जो सरमाया है, बुनियादी जो इंसान की एसेंस जो है, ये उसको कंप्रोमाइज़ करता है, इंसान की अकल पे ये पर्दा डालता है। पांचवा जो बड़ा इम्पैक्ट जिसका मैं यहाँ पे तज़किरा करूँगा, जो बहुत ही बड़ा नुकसान जो इंसान को होता है नशे की वजह से, वो ये है कि इंसान का माल और इंसान का माश जो है वो नशे की वजह से बड़ा मुतासिर हो जाता है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हुक्म किया कि जो हलाल चीज़ें भी हैं, जो परमिसिबल चीज़ें भी हैं, परमिटेड चीज़ें भी हैं, उनका भी हमने इस्तेमाल करना है जायज़ तरीके से और जायज़ हद तक। वहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म करते हैं कि कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, आप खाओ आप पियो लेकिन आप इसराफ ना करो। हालांकि ये सब चीज़ें जो है वो इंसान के लिए इस्तेमाल करना हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जो है पाबंदी लगाते हैं कि एक ख़ास लिमिट के बाद जो है आपको ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, जो लोग शराब का इस्तेमाल करते हो, ओपीएम का इस्तेमाल करते हो या बाकी अद्वियात का इस्तेमाल करते हो, जो नशे में आते हैं, नशावर चीज़ों में आते हैं, तो उसकी वजह से एक इंसान का जो माल है वो ज़ाया हो जाता है, एक इंसान का माश जो है वो ख़त्म हो जाता है। और आपने भी ये ऑब्ज़र्व शायद किया होगा, चाहे रिलेशन में चाहे नेबरहुड में, कि वो लोग जो नशा करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा माल जो है वो ख़त्म कर देते हैं, वो तबाह कर देते हैं। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि नशे की वजह से लोग अपनी ज़मीनें तक बेच देते हैं, बल्कि अपने मकान तक बेच देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान है जो इंसान को फेस करना पड़ता है जब उसको नशे की लत लगती है, जब वो नशे में मुब्तला हो जाता है। और एक बहुत ही बड़ा सरमाया जो इंसान को अता किया है, और ये सबसे अजीम तरीन जो इंसान के पास रिसोर्सेज है उनमें से एक है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ नहीं रहता है। ये जो सरमाया है, ये जो रिसोर्स है, ये वक्त का सरमाया है, टाइम का रिसोर्स है। अभी अगर इंसान के पास जो टाइम, जो मुद्दत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको दी हो, अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वो चाहेगा भी कि मैं नेक काम करूँ, अच्छे काम करूँ, या कोई जो अधूरा काम रह गया उसको मुकम्मल करूँ, तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर
फॉर ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं वल असर, जो वक़्त है वक़्त की कसम खाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि जो वक़्त है वही डिटरमाइन करता है इंसान के लिए कि इसके लिए कोई चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए, जो लोग नशा करते हैं, एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो टाइम वो वहाँ स्पेंड करते हैं या जिस मुद्दत के लिए उन पे नशा हावी हो जाता है, उनका दिमाग जो है वो काम नहीं करता है, तो वो सारा टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस मुबारक में फ़रमाया कि निअमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो ऐसी नेमतें हैं जिनके साथ जिनके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। दो ऐसी अजीम नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इंसान को अता की है। वो कौन सी है? अस्सेहत वल फ़राग़। एक तो इंसान की सेहत, जिसका वो सही इस्तेमाल नहीं करता, या जिसकी वजह से, जिसके होने के बावजूद वो नेकी के काम नहीं करता, और एक फ़ुर्सत जो आदमी के पास तो होती है लेकिन वो इसका जायज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता। तो अब इंसान के पास तो वक्त है, एक मुद्दत है जिसमें इसको साबित करना है खुद को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जो है खुद को साबित करना है कि मैंने अच्छे काम किए, मैंने नेक काम किए, क्योंकि इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की तख्लीक दी कि अय्युकुम अहसनु अमला, कि आप में से सबसे बेहतरीन अमाल कौन करेगा, अच्छे काम कौन करेगा। अब जब इंसान का वक्त ही ज़ाया हो जाएगा, वो अपने इस मुद्दत के साथ वो खिलवाड़ करेगा, इसको ज़ाया करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये उस बुनियादी रिसोर्स को, बुनियादी नेमत को ज़ाया कर रहा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अता की थी। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब इंसान नशा करता है तो ये रिसोर्स भी इंसान के हाथ से चला जाता है, इंसान इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। लास्ट जिस नुकसान का मैं यहाँ पे तज़किरा करूँगा वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को खलीफा मुकर्रर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई सारी जगहों पर फरमाया है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैंने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसकी ज़ुर्रियत को ज़मीन पे बहसत खलीफा जो है भेजा है। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि जो दुनिया का निज़ाम है इसको कोशिश करें अपनी तरफ से कि ये सही तरीके से चले, ये सही सिमत की तरफ चले, और इंसान की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो रोल है इस कुर्रे अर्ज़ पे, वो काफ़ी मुनफरिद है, काफ़ी ख़ास है बाकी जो भी क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। अब जब एक इंसान नशा करेगा, नशे में मुलव्वस रहेगा, वो एडिक्ट बन जाएगा, उसको ये पता ही नहीं होगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू फुलफिल द मिशन ऑफ लाइफ। तो कहने की ये बात है कि जब इंसान नशा करेगा तो वो ज़िंदगी का मकसद जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतय्यन किया है कि इंसान के लिए, वो कभी भी इसको मुकम्मल नहीं कर पाएगा, वो कभी भी इसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। और हम नशे के बारे में और कुछ जो है उसके मुज़र असरात या नुकसानात जो है उनको और भी तफसील के साथ जो है कभी नेक्स्ट टाइम जो है तफसील के साथ इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है यहाँ पे जिन 7 नुकसानात का मैंने यहाँ पे तज़किरा किया वो आपने अपने जहन में रखी होंगी, और आई विल रिपीट दीज 7 हैज़ार्डियस इम्पैक्ट्स ऑफ एडिक्शन ऑन वी पीपल। अगर हम नशे में, अल्लाह ताला बचाए, अगर हम नशे में मुलव्वस हो जाएं, देखिए पहला जो इम्पैक्ट इसका है वो ये कि समाज में फ़साद पैदा हो जाता है, फितना पैदा हो जाता है, और जो जदीद दौर में रिसर्च हो रहा है वो भी हमें ये बताता है कि जो एडिक्शंस है, जो मुनशियात है, इसकी वजह से समाज तहस नहस हो जाता है। दूसरा जो बड़ा नुकसान जिसका तज़किरा कुरान में आया है सूरह माइदा में, वो ये है कि इंसान अपने रब से दूर हो जाता है, वो गाफिल बन जाता है, और वो इबादत और ज़िक्रुल्लाह से जो है वो मुनहरिफ हो जाता है। तीसरा जो बड़ा इम्पैक्ट है वो ये कि इंसान की सेहत इससे ख़राब हो जाती है। जो कुव्वत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ी नेमत दी है सेहत इंसान को, लेकिन इस नेमत को इंसान नशा करके ज़ाया करता है। चौथा जिस चीज़ का मैंने यहाँ पे तज़किरा किया वो ये कि इंसान की पहचान उसकी अक्ल है, उसकी इनफरादियत, उसके मुनफरिद होने की वजह जो है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको अक्ल अता की। और जब एक इंसान नशा करता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी अक्ल से वो तो सोच नहीं पाएगा या वो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द हैज़ार्डियस इम्पैक्ट्स ऑफ दिस एडिक्शंस।
पांचवा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो ये कि इंसान की वेल्थ जो है या इंसान की जो इकॉनमी है, माश जो है, माल जो है वो तबाह हो जाता है जब एक इंसान नशे में मुब्तला हो जाता है। सिक्स्थ इम्पैक्ट इज़ कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक अजीम सरमाया अता किया है और वो वक्त का सरमाया है, फरागत का सरमाया है। और जब इंसान नशा करता है तो ये फरागत का सरमाया जो है वो फरागत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और सेवन्थ जो हैज़र्डियस इम्पैक्ट है नशे का एक इंसान पे, वो ये कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खलीफा मुकर्रर किया है कुर्रे अर्ज़ पे। इसका एक ख़ास मिशन है जिस मिशन को इसको फुलफ़िल करना है इस ज़मीन कुर्रे अर्ज़ पे। एक ख़ास मुद्दत के लिए ये आया है ज़मीन पे, तो उस मुद्दत में इसको ये मिशन फुलफ़िल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब इंसान नशा करेगा तो उसको कब ये पता चलेगा कि उसका कोई मिशन भी था ज़मीन पे, उसका कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ भी था। तो नशे की वजह से ये मकसद ज़िंदगी, सही मकसद ज़िंदगी जो है ये इंसान फुलफ़िल नहीं कर पाता, ये इसकी पहचान से ही गाफिल रह जाता है, फुलफ़िल करने की तो बात ही नहीं है। बहरहाल ये 7 जो है नुकसानात आपके सामने मैंने रखे जो एडिक्शन की वजह से पैदा हो जाते हैं एक इंसान के लिए या एक इंसानी समाज के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नशे से बचाए, मुनशियात से बचाए, एडिक्शन से बचाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम वो लोग बने जो लोगों को अमर बिल मारूफ़ करेंगे और नहीं अनिल मुनकर करेंगे, जो अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाएंगे और बुराई से जिनमें मुनशियात भी आते हैं इनसे लोगों को रोकेंगे। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।